जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बैक टू पाठशाला चैनल में आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं हम। सीटेट हिंदी पेडागोजी आपके 15 में से 15 नंबर की पूरी गारंटी है अगर आप इस सीरीज़ को ढंग से डेली कर लेते हैं। डेली आपको वीडियो मिलेगी। आपको ये जो टाइम जो दिख रहा है, ये इस पूरे दिन में आपको 3 वीडियो मिलेगी। आपको एक सीटेट की CDP की मिलेगी, एक हिंदी की मिलेगी और एक आपको SST CDP पेडागोजी भी मिलेगी। और सीटेट के सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जल्दी से आप देख सकते हैं, जैसे 1000 प्रश्नों का भंडार, बाल विकास के 1000 प्रश्न, हिंदी और शिक्षण शास्त्र के हिंदी पेडागोजी और हिंदी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ वो भी मिलेगी। और हाँ, आप लोग अगर सीटेट के हस्तलिखित हैंड राइटिंग वाले नोट्स लेना चाहते हैं, वो लेते सभी सब्जेक्ट को पूरा कवर किया गया। सभी नोट्स सरल भाषा में बनाए गए, स्पीड पोस्ट से, हार्ड कॉपी से आपके घर पे भेजे जाएंगे, ना कि PDF से थोड़ा थोड़ा कहीं से भी ले लिया। ये सारे हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं 70/11/64/11/14 पे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। B, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। C, विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता। या D, विभिन्न स्थितियों में व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। तो चलिए इसमें हम जो बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले व्याकरण के नियम से नहीं, बच्चों को भाषा सीखने सिखाने मतलब उसको सिर्फ बोलना सिखाएंगे, ठीक है। फिर मुहावरे द्वार का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कुशलता का हम बात नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करेंगे। हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है A। तो पहले क्वेश्चन का हमारा क्या है, A। प्रभावी संप्रेषण प्राथमिक स्तर है ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि प्राथमिक स्तर पे प्रभावी संप्रेषण, बच्चा छोटी कक्षाओं में जब देखता है, बोल जाता है, तो वो पहले बोल के ही अपनी बातें व्यक्त करता है, अपने संप्रेषण, तो आदान प्रदान, ये विकास हम सबसे पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसका A आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या है? उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। B, ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। या C, वह बोलने में लापरवाही बरतती है। D, उसे उच्चारण दोष है। तो देखिए, बोलने में लापरवाही तो ये गलत ऑप्शन हो गया। उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो हम क्या है, ये जो उसके क्षेत्र की भाषा है, जिस क्षेत्र से वो आई है, वहाँ पे उस भाषा में ये उसकी मातृभाषा का दोष है। तो ठीक है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे लड़का को लड़का, तब वह ऐसा अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण बोलती है, ठीक है। तो हमारा इसका दूसरे का जो हमारा आंसर है वो है B, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या है? उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है। B, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, उसमें पढ़ने की ललक है। या D, शिक्षक का शिक्षण नीरस है। तो जो पॉल है वो एक बच्चा है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे क्या है, उसमें कहानियाँ पढ़ने का शौक, उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, चलो ठीक है जी, उसे कहानियाँ पढ़ने का शौक है। दूसरा, उसकी पाठ्य पुस्तक निरस, ये गलत है, ठीक है जी। शिक्षक का शिक्षण निरस है, ये भी गलत है। उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, तो हम ये कहेंगे कि जो पढ़ने के प्रति उसकी ललक है, साहित्यिक अभिरुचियाँ है, बालक में अध्ययन की ओर संकेत करती है, तो वो क्या है, उसमें पढ़ने की ललक है। तो C उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इसका आंसर तीसरे का हमारा C हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या है, पढ़ने की ललक है, ठीक है जी। चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वप्रिय है सुनना और बोलना। A, B, पढ़ना और लिखना। C, बोलना पढ़ना लिखना। या D, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। चारों ही बहुत अच्छा है और क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है। तो हमारा जो होगा, सुनना बोलना, भाषा के क्या है, सुनना सबसे पहले महत्वपूर्ण है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। LSRW का जो है आपका ये D हो गया, बिल्कुल भाषा का क्वेश्चन। तो हमारा इसका आंसर है भाषा के आधारभूत कौशल वाला, तो हम इसका आंसर देंगे D। सुनेगा, पहले सुनेगा लोगों को, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। लिसनिंग, स्पीकिंग,
रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LSRW रूल, ठीक है। बालक का जो है बिल्कुल ठीक है, पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीक करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा जी, बिल्कुल ठीक है। चलो चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविता आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? ए, किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हो, बी, किताबों के पृष्ठ कम हो, या सी, किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो, या डी, किताबें में रंगीन चित्र हो। कक्षा 6 के बच्चों के लिए तो अब हम क्या करेंगे, उसमें नैतिक उपदेश भरे हो, ठीक बात है, ये ठीक है कि नैतिकता का ज्ञान, किताबों के पृष्ठ कम हो ये गलत है, कि रंगीन चित्र हो ये भी गलत है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, कक्षा 6 के छात्र तो उनके मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हो, तो सी इसका आंसर हो गया आपका 5वें क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक। चलिए 6ठे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? ए, स्किनर से, बी, वाइगोस्की से, सी, चॉम्स्की से, या डी, पियाजे से। तो हमारा जो है भाषा किससे सीखी जाती है? भाषा जो सीखी जाती है वो स्किनर ने कहा था कि अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, तो ए इसका आंसर है। वाइगोस्की ने नहीं कहा, ना चॉम्स्की ने कहा। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे, भाषा सीखने में तब तक अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, बच्चे को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, भाषा की परीक्षा नहीं होती जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती ये भी एक गलत नेगेटिव, भाषा की परीक्षा नहीं होती ये भी एक गलत पॉइंट हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हमारा क्या, बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को क्या कराया जाए, समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आसानी से भाषा सीख सके, ये वाला इसका राइट आंसर है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविताएं आदि पेंट करना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, कक्षा में प्रिंट हमें, तो इसमें क्या होगा हमारा डी आंसर होगा, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। कक्षा में जो हुआ है उसका वातावरण क्या है कि जिस कक्षा का बालक है, जैसे 6ठी क्लास का, 7वीं क्लास का या 8, तो उससे रिलेटेड हमारे को प्रिंट सामग्री दीवारों पे लगा देनी चाहिए ताकि वो उसको हेल्प कर सके, ताकि टीचर जब पढ़ाए तो देखो बच्चों ये देखो सामने ही चार्ट में क्या क्या दिख रहा है, तो फिर ऐसे एग्जाम्पल दे के हम पढ़ा सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल डी है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे, पढ़ने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ये तो गलत है बिल्कुल। धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे, या डी, ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो हम क्या करेंगे उनके साथ कि हम उन्हें इतना तो हम वेट कर नहीं सकते कि कब उनकी ब्रेल में उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि हम उन्हें समावेशी कक्षा के सभी के लिए एक जैसी शिक्षा, उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे, बिल्कुल नहीं जी। जिस क्लास का बच्चा है उसे तो धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे ताकि उन बच्चों तक भी वो बातें पहुंच सके। तो सी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल 9th का सी। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा में सतत आंकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते, बी, ये जानना है कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में क्या जानते हैं, या सी, यह जानना है कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की है, या डी, यह जानना है कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो हमारा जो भाषा सीखने वाला है तो ये क्या होगा, सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद हुई है, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई, ये नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं, तो हमने ये ध्यान रखना है जहाँ पे ये वाले ऑप्शन नहीं आ जाता है, क्यों आ जाता है, इस तरीके के ये नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये जानने की भाषा में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है उस पर बात की गई है। आज तक के अभी तक के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, बच्चों की भाष्य क्षमता की क्रमिक
प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है? ए पोर्टफोलियो, बी लिखित परीक्षा, सी अवलोकन सूची या डी जांच सूची। चलिए ये हमारा 11वां प्रश्न है। तो क्या होता है बच्चों की लिखित परीक्षा तो सिर्फ उन्हें अगली क्लास में पढ़ो, अवलोकन हम क्लास में, जांच सूची से ये देख लेते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है क्या नहीं। तो इन सबका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पोर्टफोलियो में होता है, ए में। बिल्कुल आंसर ए, पोर्टफोलियो में। 11वें का जो आंसर है हमारा वो है पोर्टफोलियो ए, बिल्कुल। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते इससे परिचित कराना, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, या डी हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो हमारा क्या होगा इसमें? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा के विविध उससे परिचय कराना, इस तरीके से। तो चलिए हम इसका आंसर देंगे हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। मतलब इतनी सारी कहानियाँ उनसे थोड़ी परिचय कराएंगे हम कि ठीक है विविध प्रयोगों से परिचय करा सकते हैं, संदर्भ में अर्थ बता सकते हैं, विभिन्न शैलियों से, मगर जितनी कहानियाँ लिखी गई है उनके बारे में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डी इसका आंसर है, बिल्कुल डी इसका आंसर है 12वें का। चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती फरहीना अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फरहीन को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। या डी फरहीन को कुछ ना कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं। तो पहला वाला नहीं वाला गलत हो गया। उसे मना किया जाए, किसी बच्चे को रोकना नहीं, ये भी गलत हो गया। उसका इलाज कराया जाए, वो क्या है? तो ये हमारा आंसर सी है इसका। तो जो हमारा आंसर है वो है क्योंकि वो अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कॉपी या पेपरों पर कुछ ना कुछ लिख रही है और उसका मकसद ये है कि वो अपनी बात को तवज्जो दे सके, आप तक पहुंचा सके। तो इसका आंसर हमारा सी है, बिल्कुल 17वें का सी। चलिए 13वें का। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी सूत्र विधि, या डी पुस्तक विधि। देखिए जी, चलिए तो हमारा जो इसका व्याकरण जो पढ़ाया जाएगा, इस विधि में एक शिक्षक बच्चों के समक्ष परिचित घटनाएं तथा वस्तुओं के उदाहरण प्रस्तुत करके नियमों को समझाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक किसी मेले का देश है तो मैं मेले के बारे में पहले बताऊंगा, फिर मेले की खूबियाँ बताऊंगा। तो मैं पहले एग्जाम्पल की मेले में बहुत सारी चीज़ें हो, तो हम क्या करेंगे इसमें आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। चलो 14 क्वेश्चन हो गए। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के लास्ट प्रश्न पे। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, पाठ्यचार्य, सहगामी क्रिया, या बच्चों की भाषा क्षमताओं में विश्वास। चलिए लास्ट प्रश्न। तो पाठ्य पुस्तक ठीक है कुछ हद तक, परीक्षा भी विद्यालय का एक रूप है, पाठ्यचार्य क्रिया ये सारी जरूरी है, मगर क्या है बच्चों की भाषा क्षमताओं में विश्वास। जब तक बच्चे की क्षमता में विश्वास नहीं होगा, भाषा क्षमता में विश्वास नहीं होगा, तो उसकी कोई भी परीक्षा आपके लिए बेकार है। तो हमारा 15वें का डी। तो आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी? ऐसे ही 15 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे सीटेट के। आपको हिंदी के आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अब आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CDP हिंदी और SST, ये सारी सीरीज़ आपको डेली मिलेगी हमारे चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शिक्षण शास्त्र और व्याकरण संपूर्ण, जो लोग कह रहे थे कि DSSB या KVS के लिए, तो उसके लिए भी हम सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो 3 कदम एक साथ मिलेगा उसमें आपको, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, और हाँ, अगर कोई नोट्स लेना चाहता है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर ले हमारे से। सारे नोट्स वगैरह आपको डिटेल दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे, और कुछ ही दिन में आपके घर पे 4 या 5 दिन में स्पीड पोस्ट पे पहुँच जाएंगे। आपके CDP हिंदी, SST इंग्लिश, EVS, इन सब के नोट्स आपको हमारे यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
धन्यवाद।